वेलकम टू द चैनल। सामने स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, जैसे मुझे लगा, मुझे लगता है, अगर मुझे लगेगा, अगर मुझे लगता है, मुझे लग तो रहा था। ये तमाम सेंटेंसेस देखने में आसान और सादा हैं, लेकिन जब इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भी इन्हें इंग्लिश में बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं इसी टॉपिक के सारे सेंटेंसेस बिल्कुल इजी वे में बताने वाली हूँ। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है मुझे लगता है। मुझे लगता है ये सेंटेंस बहुत इजी है, क्योंकि हमने टेंस में पढ़ा है कि जब किसी भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होता है। कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट का। इस टेंस का एक रूल होता है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है मुझे लगता है, इसकी इंग्लिश होगी आई थिंक। अब इसका यूज करके हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे लगता है, वो सही है। इस सेंटेंस से ये क्लियर नहीं हो रहा कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की। अगर तो मेल की बात हो रही है तो हम ही का यूज करेंगे, और अगर फीमेल की बात हो रही है तो हम शी का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज राइट या फिर शी इज राइट। मुझे लगता है, इसके लिए हम लिखेंगे आई थिंक। तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा इस तरह से, आई थिंक ही इज राइट या फिर आई थिंक शी इज राइट। इसी का अगला सेंटेंस है मुझे लगता है आज बारिश होगी। तो आज बारिश होगी की इंग्लिश होगी इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है, इसके लिए हम लिखेंगे आई थिंक। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई थिंक इट विल रेन टुडे। आई थिंक इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है वो बाजार जाएगी। तो वो बाजार जाएगी, इसकी इंग्लिश होगी शी विल गो टू मार्केट। शी विल गो टू मार्केट। मुझे लगता है, इसके लिए हम लिखेंगे आई थिंक। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई थिंक शी विल गो टू मार्केट। अब अगला सेंटेंस है मुझे लगा। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का भी एक रूल होता है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो थिंक क्या बन जाएगा? थॉट। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। तो मुझे लगा की इंग्लिश होगी आई थॉट। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे लगा आज बारिश होगी। तो आज बारिश होगी की इंग्लिश होगी इट विल रेन टुडे। और मुझे लगा आई थॉट, तो पूरा सेंटेंस बना आई थॉट इट विल रेन टुडे। आई थॉट इट विल रेन टुडे। आप सबने भी इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन बिल्कुल ऐसे ही की होगी आई होप, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेंटेंस गलत क्यों है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुझे लगा ये पास्ट का है, यानी सिंपल पास्ट का। तो जब पास्ट में रहकर फ्यूचर के बारे में बात की जाती है तो हम विल की बजाय वुड का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? आई थॉट इट वुड रेन टुडे। आई थॉट इट वुड रेन टुडे। ओके। इसका अगला सेंटेंस है मुझे लगा वो आएगा। तो सेंटेंस बनेगा आई थॉट ही वुड कम। आई थॉट ही वुड कम। अगला है हमारा सेंटेंस अगर मुझे लगेगा। तो इसकी इंग्लिश होती है इफ आई फील। इफ आई फील। अब इस फ्रेज का यूज करके भी काफी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है अगर मुझे लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट गो। आई विल नॉट गो। अगर मुझे लगेगा तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ आई फील। तो पूरा सेंटेंस बनेगा इफ आई फील आई विल नॉट गो। इफ आई फील आई विल नॉट गो। इसी का अगला सेंटेंस है
अगर मुझे लगेगा तो मैं इसकी मदद करूंगी। मैं इसकी मदद करूंगी। आई विल हेल्प हिम। आई विल हेल्प हिम। अगर मुझे लगेगा इफ आई फील, तो पूरा सेंटेंस बनेगा इफ आई फील आई विल हेल्प हिम। इफ आई फील आई विल हेल्प हिम। अगला हमारा सेंटेंस है मुझे लग तो रहा था, तो इसकी इंग्लिश होती है आई फेल्ट अ बिट। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे लग तो रहा था वो सब समझ रही थी, तो वो सब समझ रही थी इसके लिए बोलेंगे शी वॉज गेटिंग एवरीथिंग। शी वॉज गेटिंग एवरीथिंग। मुझे लग तो रहा था आई फेल्ट अ बिट। आई फेल्ट अ बिट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई फेल्ट अ बिट शी वॉज गेटिंग एवरीथिंग। आई फेल्ट अ बिट शी वॉज गेटिंग एवरीथिंग। इसी का अगला सेंटेंस है मुझे लग तो रहा था वहां कुछ गड़बड़ है। वहां कुछ गड़बड़ है। समथिंग वॉज रॉन्ग देयर। समथिंग वॉज रॉन्ग देयर। मुझे लग तो रहा था आई फेल्ट अ बिट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई फेल्ट अ बिट समथिंग वॉज रॉन्ग देयर। आई फेल्ट अ बिट समथिंग वॉज रॉन्ग देयर। एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे लग तो रहा था कि वो आएगा। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताइएगा। अगला है मुझे जरा भी नहीं लगा। मुझे जरा भी नहीं लगा, तो इसकी इंग्लिश होती है आई डिडंट इवन फील। आई डिडंट इवन फील। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे जरा भी नहीं लगा कि वो झूठ बोल रही थी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड नॉट इवन फील दैट शी वॉज लाइंग। इसी का अगला सेंटेंस है मुझे जरा भी नहीं लगा कि वो सच बोल रहा है। मुझे जरा भी नहीं लगा आई डिड नॉट इवन फील वो सच बोल रहा है। ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। तो पूरा सेंटेंस होगा आई डिड नॉट इवन फील दैट ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। मुझे जरा भी नहीं लगा कि वो मजाक कर रहा है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताइएगा। अगला है हमारा सेंटेंस अब मुझे लगने लगा है। अब मुझे लगने लगा है, तो इसकी इंग्लिश होती है नाउ आई फील। नाउ आई फील। अब मुझे लगने लगा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाउ आई फील दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। नाउ आई फील दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। इसी का अगला सेंटेंस है अब मुझे लगने लगा है कि तुम सही हो। अब मुझे लगने लगा है नाउ आई फील दैट यू आर राइट। नाउ आई फील दैट यू आर राइट। अगला है मुझे लगने लगा था, तो इसकी इंग्लिश होती है आई स्टार्टेड फीलिंग। आई स्टार्टेड फीलिंग। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे लगने लगा था कि तुम बदल रहे थे। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट यू वर चेंजिंग। इसी का अगला सेंटेंस है मुझे लगने लगा था कि वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था, तो ये सेंटेंस बनेगा आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वॉज इग्नोरिंग मी। मुझे लगने लगा था कि वो झूठ बोल रहा था, तो सेंटेंस बनेगा आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वॉज लाइंग। आज का लास्ट फ्रेज है मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, तो इसकी इंग्लिश होती है आई डोंट थिंक। आई डोंट थिंक। जैसे कि पहला सेंटेंस है मुझे नहीं लगता वो आएगा, तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट थिंक ही विल कम। आई डोंट थिंक ही विल कम। मुझे नहीं लगता ये सही है। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। आज का लास्ट सेंटेंस है मुझे नहीं लगता तुम गलत हो। मुझे नहीं लगता आई डोंट थिंक तुम गलत हो यू आर रॉन्ग। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई डोंट थिंक यू आर रॉन्ग। आई डोंट थिंक यू आर रॉन्ग। तो आज की क्लास में हमने सीखा ये जो सेंटेंसेस होते हैं मुझे लगता है, मुझे लगा, मुझे नहीं लगता और अगर मुझे लगेगा को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। बहुत ही इजी वे में हमने सीखा। बस ये 3 बातें याद रखिए। आई थिंक का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, आई थॉट का यूज होगा पास्ट के लिए और इफ आई फील का यूज करेंगे शर्त के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात हमने आज जो सीखी है कि जब पास्ट में फ्यूचर की बात की जाएगी, यानी कि पास्ट में रहकर फ्यूचर के बारे में बात होगी, तो हम विल की जगह पे वुड का यूज करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।